दोस्तों आईएनडी बैंक में निकली हुई वैकेंसी के बारे में बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन कुछ बातें हैं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं या फिर जानबूझ के या फिर कुछ चीज़ें हैं जो उनसे गलती से छूट गई हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है मैं क्लेरिफ़ाई करने वाला हूँ और ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले। अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका जो है फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। ये सारी बातें जो है मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ जो होती हैं वो डालता रहता हूँ और वो भी बिल्कुल जेन्युइन वीडियो डालता हूँ। मैं कोई भी कॉपी पेस्ट करके वीडियो नहीं डालता हूँ, डायरेक्ट आपको जो है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन दिखाता हूँ। जो भी वैकेंसी निकल रही होती है उसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है ये जो वैकेंसी है, क्या है और इसमें क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है और आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो ये जो वैकेंसी है वो है आईएनडी बैंक के अंदर, जो कि इंडियन बैंक का सब्सिडियरी बैंक है। इनका काम जो होता है वो स्टॉक ब्रोकिंग या म्यूचुअल फंड जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, उनको करना होता है। यहाँ पर जो पोस्ट है कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट भी हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट है वो है मर्चेंट बैंकर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। रिसर्च एनालिस्ट ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट है। स्टॉक ब्रोकिंग डीलर की पोस्ट है। उसके बाद ट्रेनी बैक ऑफिस स्टाफ की पोस्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही है। यहाँ पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 21 फरवरी 21 Feb 2021 इसकी लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन डेट है यहाँ पर देख सकते हैं 30 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है। वैकेंसी किस-किस हिसाब से है पहले वो देख लेते हैं। जो मर्चेंट बैंकर की जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है वो 2 वैकेंसी हैं। रिसर्च एनालिस्ट जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यहाँ पर इसकी 2 पोस्ट हैं। सिस्टम ऑफिसर की 1 पोस्ट है। एसओ डीलर यानी कि स्टॉक ब्रोकिंग की जो पोस्ट है वो 8 है और उसके बाद आपकी है ट्रेनी बैक ऑफिस स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, इसकी 6 पोस्ट हैं। सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्चेंट बैंकर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है वो 8 से लेकर 12 लाख के बीच में है। उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट की जो है वो 4 से लेकर 6 लाख के बीच में पर एनम, ये सारे पर एनम की हैं, ओके। पर एनम की सिस्टम ऑफिसर की जो है वो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख पर एनम है। उसके बाद जो स्टॉक ब्रोकिंग डीलर की जो पोस्ट है वो है आपकी 2.5 लाख से 3 लाख पर एनम है। ट्रेनी बैक ऑफिस स्टाफ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है वो है 9,000 से लेकर 15,000 पर मंथ है, ओके। सिर्फ एक जो है यहाँ पर लास्ट में पर मंथ की दी हुई है। यहाँ पर आप आगे देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो मेन बात जो हमको करनी है वो हम बीच में करेंगे। अच्छा, एज और क्वालिफिकेशन जो है अब पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो मर्चेंट बैंकर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर उन्होंने मांगा कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने एमबीए किया हो फाइनेंस में या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर जो सीए जो क्वालिफाइड सीए होते हैं उनको ये पहले प्रेफर करेंगे। उसके साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने एनी ग्रेजुएशन, वो तो आपने देख ही लिया। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस, ओके। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस में, या फिर अगर आपने एमबीए किया है फाइनेंस में या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस में। एज लिमिट जो यहाँ पर रखी गई है 40 साल, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप 40 साल तक की एज के भी तो भी आप इसको अप्लाई ईज़िली कर सकते हैं, 40 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है वो आपकी रहने वाली है चेन्नई या मुंबई में। अच्छा, उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पर रिसर्च एनालिस्ट की, जो कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और यहाँ पर भी इन्होंने मांगा है कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट विद एनआईसीएम रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एनालिस्ट ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग इन्वेस्टमेंट नोट्स एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट ओपिनियन ऑन कंपनीज फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस इक्विटी कमोडिटी और म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड मार्केट। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि सारा का आपके इन्वेस्टमेंट की सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या-क्या उसमें रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट नोट्स जो होते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाई जाती हैं, ओपिनियन कैसे दिए जाते हैं कंपनीज़ के ऊपर, वो सब की नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपको होना ही चाहिए 4 इयर्स का, ओके। जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है वो 35 साल, 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जॉब लोकेशन जो है वो चेन्नई रखी गई है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं, जो 3rd नंबर की जो पोस्ट है वो है सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन को काफ़ी बढ़ाकर दिखाया गया है, जो कि है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग में 4 ईयर की ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अब वो आपकी या तो फिर होनी चाहिए या फिर आपकी टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स में, ओके। या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, या ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ उसके पास डोएक का जो होता है बी लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ओके।
अच्छा, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर माँगा गया है, जो कि रिलेटेड होना चाहिए नेटवर्किंग से, विंडोज़ सर्वर और यूनिक्स से, यानी कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और आपको नॉलेज होनी चाहिए नेटवर्किंग की, सर्वर की, विंडोज़, यूनिक्स की, ओके। यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है, वो 21 से 30 साल के बीच में रखी गई है। जॉब लोकेशन जो है वो यहाँ पर चेन्नई की है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो एसओ डीलर स्टॉक ब्रोकिंग की जो पोस्ट है, उसमें यहाँ पर ग्रेजुएट इन्होंने माँगा है, साथ ही साथ आपके पास एनआईएसीएम या फिर एनसीएफएम का क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस डीलिंग, यानी कि जो ये जो काम होता है स्टॉक ब्रोकिंग का जो काम होता है डील करना, उसका आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 से 30 साल यहाँ पर एज रखी गई है। जॉब लोकेशन जो रहने वाली है वो है कोलकाता, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, सूरत एंड चेन्नई। लास्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो है ट्रेनी की पोस्ट है, बैक ऑफिस स्टाफ की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, साथ-साथ आपके पास एनआईएसएम या एनसीएफएम क्वालिफिकेशन प्रेफर रखी जाएगी। अच्छा, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर डिज़ायरेबल है, यानी कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस जिनको होगा उनको ही पहले लेंगे। अच्छा, 21 से लेकर 30 साल तक इसकी जो है वो एज रखी गई है। जॉब लोकेशन जो है वो चेन्नई रखी गई है। यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है, जो एज की जो कट ऑफ डेट है और क्वालिफिकेशन की जो डेट है और साथ-साथ एक्सपीरियंस की वो रखी गई 31/12/2020, यानी कि ये सब जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 31/12/2020 तक, आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एज। अच्छा, जो मेन बात जो मुझे आपको करनी थी, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, वो ये है यहाँ पर। फर्स्ट नंबर नहीं, यहाँ पर कुछ नोट इन्होंने दिए गए हैं कि जितने भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है, वो यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ के अकॉर्डिंग, ओके। अच्छा, यहाँ पर मेन चीज़ इन्होंने जो एक नोट करने वाली यहाँ लिखी गई है कि एनी डिग्री व्हेरेवर मेंशन्ड शैल बी फुल टाइम कोर्स ओनली, ओके। यानी कि अगर आपने एमबीए किया है, ग्रेजुएशन किया है, पार्ट टाइम किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियरली लिखा है एनी डिग्री व्हेरेवर मेंशन्ड शैल बी फुल टाइम कोर्स ओनली। अगर आपने फुल टाइम कोर्स किया है तो ही आप इसको अप्लाई करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखने का, अगर आपने पार्ट टाइम कोई भी कोर्स किया हुआ है इसमें से, तो आप प्लीज़ इसको अप्लाई ना करें। अच्छा, मोड ऑफ सिलेक्शन जो यहाँ पर रहने वाला है, आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ओके। एग्ज़ाम या जो फीस है इसकी अप्लाई करने की जो फीस है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो आपका इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ओके, लेकिन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे सिर्फ उन्हीं को आपके इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। अच्छा, आपको अप्लाई कैसे करना है? इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है indianbank.online.com, ओके सॉरी, इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है indbankonline.com से जाके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिल अप करके साथ ही साथ उसके जो भी क्वालिफ़िकेशन आपकी डिटेल्स है, एक्सपीरियंस डिटेल है आपकी, ओके, वो सारा कुछ आपको फिल अप करके और सारे जो हैं वो सेल्फ अटेस्ट करके सारे कॉपीज़ करके उनको आप थ्रू कोरियर या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उनको भेज सकते हैं, इनके हेड ऑफ़िस में। या फिर अगर आप हेड ऑफ़िस में भेजना नहीं चाहते तो आप इनको स्कैन करके मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म इनका दिया होगा उसको फिल अप करके उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट आपको क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस से रिलेटेड सभी सारे डॉक्यूमेंट जो स्कैन करके आप इनको यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं recruitment@indbankonline.com पे, ओके। तो इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप एलिजिबल हैं, आपने फुल टाइम कोर्स किया है, तो ही आप इसको अप्लाई करें, अदरवाइज़ अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने क्लियर लिख भी दिया है इन्होंने कि अप्लाई करने से पहले आप खुद सैटिस्फाई हो जाएँ कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, उसके बाद ही अप्लाई करें। जैसा कि एडवर्टाइज़मेंट में दिया गया है, कंपनी को पूरा राइट है कि वो कभी भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर सकती है, ओके। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके साथ-साथ उस जो बेल का आइकन होता है उसको ज़रूर दबाएँ, क्योंकि बेल के आइकन को दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन आउट करूँगा तो वो आपको डायरेक्ट जो है वो आपके स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।